बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइक्लोअल्केन्स में कि नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना उनकी डिस्कशन की थी। उसके बाद है जी स्पाइरोअल्केन्स। स्पाइरोअल्केन्स कहते हैं कि जी इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें एक ही कार्बन जो है ना दो जो रिंग होते हैं ना उनमें कॉमन हो ना, उनसे कंबाइन हो रही हो, तो उसको हम नाम देते हैं स्पाइरो अल्केन्स का। कि जिसमें आपके पास एक ही जो कार्बन है वो दो रिंग्स का हिस्सा बनी हो। अब जैसे इसमें ये फर्स्ट रिंग आपके सामने नजर आ रहा है, इसको अगर आप नंबरिंग देखें ना तो ये थोड़ा पिक्चर में ब्लर्ड आ रहा है। ये जो स्मॉलेस्ट आपका रिंग है ना, जैसे ये नंबर छोटा रिंग 5 मेंबर वाला, एक तरफ 6 मेंबर वाला है, तो स्मॉल मेंबर वाला जो रिंग है उसको हम नंबर 1 कर रहे होते हैं। इसमें नंबरिंग 1, ये ऊपर वाला नंबर 1 है, फिर 2 3 4 है, और फिर उसी की तरफ से ऊपर ये रिदम में 1 2 3 4, ये दरमियान वाली जो कॉमन कार्बन है ये 5, फिर 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये नंबरिंग का स्टाइल इसका। और लिखने का अंदाज वही है जो हमने बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बात की थी, वही है। सिर्फ इसमें एडिशनल एक बात जो आती है वो स्पाइरो का वर्ड यूज करते हैं। स्पाइरो का वर्ड बता रहा होता है कि यहाँ पे एक कार्बन जो है वो दो रिंग का हिस्सा है। पिछले जो का था उसमें हम वर्ड यूज करते थे बाईसाइक्लो के दो साइकिल है। ठीक हो गया। और उसमें हम जैसे ये बाईसाइक्लो था, फिर एक तरफ 4 कार्बन थी तो 4 लिख दिया, दूसरी तरफ 1 2 3 कार्बन है, यानी ये जुड़ा हुआ है ना जहाँ पे दो साइकिल जुड़ रहे हैं। तो एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो 4 3, और वो दो जो जुड़ रही है उनके दरमियान कोई कार्बन नहीं थी तो 0 लिखा हुआ था। तो 4 4 3 0 बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, और साथ 4 3 0 हो गया, और पूरे जो टोटल कार्बन 9 थी तो 9 से नोनेन हो गया ना। बाईसाइक्लो 4 3 0 नोनेन था जनरल, फिर सब्स्टिट्यूट जो नंबर पोजीशन आई वो हम बता देते थे। तो उसी पैटर्न पे ये एक तरफ अब 4 कार्बन है, एक तरफ एक 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 4 एक तरफ है, 5 एक तरफ है, तो इसलिए 4 और 5 लिख दिए, 4 5 आ गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक तरफ 4 कार्बन होगी, एक तरफ ये 5 कार्बन होगी, तो ये ब्रैकेट में 4 और 5 आ गए। अब पिछले में हम यूज कर रहे थे बाईसाइक्लो को, यहाँ पे वर्ड ये स्पाइरो, स्पाइरो का वर्ड बता रहा है कि एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है, और बाकी जो एक कार्बन है वो दोनों के अंदर कॉमन है, कि वो उसके ऊपर ये दोनों रिंग आके जुड़ रहे होंगे। ठीक हो गया, ये स्पाइरो को। और बाईसाइक्लो का जो वर्ड होता है वो बताता है, जो पीछे था ना बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो का वर्ड बताता है कि दो सेपरेट रिंग है। ठीक है, एक अलग रिंग है, एक अलग रिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये इसका ओवरऑल नाम क्या बना जी, स्पाइरो 4 5 हो गया। और डिकेन क्या है, टोटल आप कार्बन आपने गिनी, जैसे नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो टोटल 10 है, तो इस वजह से ये 10 को हम डिकेन कहते हैं, तो डिकेन नाम आ गया एंड के ऊपर। 4 5 उसकी कार्बन आ गई, एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है, और स्पाइरो का नाम बता रहा है कि दोनों के दरमियान एक कार्बन जो है वो कॉमन है। ठीक हो गया। इसी तरह ये अब दो ट्राई यानी ना 3 मेंबर रिंग एक और 3 मेंबर रिंग एक, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो टोटल गिनेंगे तो टोटल तो ये 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेन आ गया। दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, तो 2 2 आ गया, और स्पाइरो का वर्ड यूज कर दिया। ठीक हो गया। नंबरिंग में इसमें अब इसमें जैसे वो था रूल के जो आपका है ना छोटा रिंग, यानी बहुत सारे जो एक से ज्यादा आपके पास आ रहे हो बाईसाइक्लिक रिंग आ रहे हो, तो जो आपका छोटा रिंग है उससे आपने नंबरिंग को स्टार्ट करनी होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब तो के दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे नंबर 1 जिसको मर्जी रख लें, इधर से रख लें उधर से रख लें, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये 1 2 हो गया, 1 2, और ये 3 सेंटर में, और फिर ये 4 और
5 आ गया, 1 2 3 4 और 5। ये जरूर आपने कर, जैसे यहाँ पे बता ना, ये छोटे रिंग से शुरू किया, 1 2 3 4 और 5 ये सेंटर वाला, और फिर ऊपर उसके सामने 6 है। इस तरह ये 1 2 है तो ये 3 है, उसके सामने 4 है और फिर ये 5, नंबरिंग इस तरह चलेगी। इस तरह ये स्पायरो 3 हेप्टेन जो लिखा हुआ है, इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, फिर ये 4, ये ऊपर 5, ये 6, ये 7। ठीक हो गया। तो यहाँ आपके आपके पास भी जो स्पायरो 3 हेप्टेन आ जाएगा। ठीक हो, हेप्टेन टोटल 7 कार्बन होगी, 3 3 6 और एक ये 7 कार्बन, तो हेप्टेन होगी। और 3 एक तरफ तो 3 हो गया, स्पायरो का वर्ड 7 आ जाएगा। इस तरह ये है जी स्पायरो 2 5 ऑक्टेन है। टोटल 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसलिए ऑक्टेन आ गया। एक तरफ सिर्फ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए 2 5 आ गया और स्पायरो का वर्ड 7 में आ जाएगा। इसी तरह इसका आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको वो स्मॉल में पहले नंबर होगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9 है, ये टोटल 9 आ गए, नोनेन हो जाएगा। एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 2 3 4 5 है, तो 3 और 5 हो जाएगा और स्पायरो का वर्ड 7 आ गया। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट है, 5वें नंबर पे मिथाइल है, तो यहाँ पे 5 मिथाइल 7 सब्स्टिट्यूट शो कर दिया, स्पायरो 3 5 नोनेन इसका नाम हो जाएगा। ये अब इसके वक्त है ट्राई साइक्लो ना, 3 यानी बने हुए स्पायरो कंपाउंड है, जिसमें अब 1 2 और 3 रिंग मौजूद है। ठीक होगा। अब उसमें नंबरिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक होगा। अच्छा, इसमें चूंकि सिंगल स्पायरो होता था तो एक ही लिखते थे, अब यहाँ पे 2 आपके ग्रुप है ना स्पायरो वाले की शक्ल के, इसलिए इसको नाम डाई स्पायरो का नाम दिया। और हेप्टाडिकेन टोटल 17 है ना, हेप्टा 7 को कहते हैं और डिकेन 10 को कहते हैं, तो हेप्टाडिकेन 17 हो गए ना। नंबरिंग कैसे की है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, इस पैटर्न में इसकी जो है वो नंबरिंग की गई, जो ट्राई साइकिलिक ना मोल। वो उनकी तो नंबरिंग का ऑर्डर हमें पता है, छोटे रिंग को शुरू किया और फिर उसके सामने ही चलते गए ना, जब 2 वाला था, और 3 वाला जो था उसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे आपके, सॉरी राइट साइड पे जो है उसकी नंबरिंग स्टार्ट की वहां से। तो 1 2 3 4 5 6, ये सिंगल वाला 7, फिर आगे 8 अगला रिंग, और फिर वो 9 10 घूम के 15 16 17 तक आ गए। अच्छा, इसमें जो डाई स्पायरो के साथ नंबर दिया, एक तरफ 5 दिया है, ये आपके 1 2 3 4 5 है जी। ठीक है, फिर एक दिया है, ये एक आर्म, फिर 7 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। फिर 2 दिए हैं, ये 2 वाला 2 कार्बन को शो किए। ये ऐसी है ना जैसे वो ब्रिज वाली टाइप होगी ना, जैसे ब्रिजिंग भी हम करते थे। यानी 5 जो है, ये 5 इसको शो कर रहा है कि इधर कार्बन कितनी है, और ये जो 7 है ये इसको शो कर रहा है कि इधर कार्बन कितनी है। ठीक होगा। ये जो 1 है ये शो कर रहा है कि इन दो के दरमियान एक ब्रिज 1 कार्बन का है, और 2 शो कर रहा है कि इन इन्हीं दोनों के दरमियान दूसरा जो ब्रिज बना हुआ है वो 2 कार्बन का बना हुआ है। ठीक होगा। और ब्रिज वाले में हम, आपको पता है, नंबरिंग जब कर रहे होते हैं तो वो अमूमन एंड पे लेके आ रहे होते हैं ना उसकी नंबरिंग। पिछले में हमको याद होगा हमने किया था ब्रिज में, जैसे ये ना 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एंड पे ये 8 है। ठीक है, ब्रिज वाले को एंड पे रखते हैं। तो उसी पैटर्न पे ये अब जो ब्रिज वाला था, ये 2 कार्बन वाला जो ब्रिज था उसको उसने एंड पे रखा, 16 17 एंड पे नंबरिंग की हुई है। ठीक हो गई। ले, ये तो आपके स्पायरो कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद हमारे पास है अल्कीन्स ना। अल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर आपने, जैसे हमने अल्केन की बात की थी, सिंपल उसी तरह की है, कि फर्क सिर्फ इतना है दोनों में डिफरेंस जो आता है ना, कि वहां पे आप अल्केन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे कि जिसके ऊपर आपकी जो है ना वो ज्यादा आए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त ये आ जाती है कि जो डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन है वो उस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना जरूरी है। ठीक होगा। और हो सकता है कि वो चेन लॉन्गेस्ट ना हो,
डबल बॉन्ड वाली कार्बन को कंसीडर करें तो चेन लॉन्गेस्ट ना बने, छोटी बने, लेकिन कंसीडर हमने उसी डबल बॉन्ड वाली कोई करना है कि पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक हो गए, चाहे उसके अलावा हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना बन रही हो। बस ये फर्क था। बाकी नंबरिंग उसमें हम करते हैं, उसमें हम करते थे नंबरिंग जिस तरफ से ब्रांचें करीब हो, इस तरफ में हम नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से आपका डबल बॉन्ड करीब हो, उधर से नंबरिंग आएगी। ब्रांचों को हम नहीं देखते हैं। हाँ, अगर डबल बॉन्ड दोनों साइडों से बराबर हो जाए तो फिर हम ब्रांचों को देखते हैं। ठीक हो गई, दो के पॉइंट। और तीसरे नंबर पे जब आपने नाम लिखना है तो तरतीब वही है कि आपका पहले ब्रांचों जो होंगी, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उनकी पोजीशन, उनके नाम, और एंड पे जो पेरेंट चेन है उसका नाम। लेकिन एक फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आता है तो हमने पेरेंट चेन के साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती, जैसे ये 1 2 3 4 5 है और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम 2 पेंटीन है या पेंट 2 इन कह लें। इस तरह ये 1 ब्यूटीन है या ब्यूट 1 इन कह दें। ठीक हो गया। अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं तो ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी। बल्कि ये जो आपके नोट्स है ना, मैंने आपके उसमें भी शेयर कर दिए थे, आपकी गूगल क्लासरूम में भी। तो इसकी ना एक्सरसाइज भी साथ दी हुई है, तो एक्सरसाइज से मैं कोई ना क्वेश्चन उठा लेता हूँ नॉर्मल इस ना अल्कीन्स का स्ट्रक्चर, तो उसी को हम नाम दे देते हैं। जैसे अल्केन की एक उसने मिसाल दी, पहले मैं अल्केन का स्ट्रक्चर ले लेता हूँ ताकि वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। वो एक्सरसाइज का सवाल ये है ना, वो भी कवर हो जाएगा आपका। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3। ये मिथाइल 2 नंबर, 3 4 5 6। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, आपको कहते हैं जी कि इसके नाम दे दें, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही वाली बन रही है, जिसके ऊपर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। या इसमें 1 2 8 9 है, ये 9 है। तो हमने लॉन्गेस्ट तो फिर यही बनी, ये 10 है, और इस तरफ आए तो 9 है। तो 10 वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इसको हम अ, ये लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर होगी। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर है और 1 2 3 4 5 है, यानी ये दो दूसरे नंबर पे, 3 4 5 6, 6 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो 6 और 2 जमा किए तो 8 आ गए। इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 नंबर, 6 7 8 9 नंबर, 5 और 9 14 आ गए। तो जिधर से सम छोटा बनता था उधर से हम नंबरिंग करते। सम मतलब जो जिस नंबर पे पोजीशन पे ब्रांच लगी उन उन नंबर्स को आप जमा कर लेंगे ना। यहाँ दूसरे नंबर पे लगी थी और छठे पे लगी थी, तो 2 और 6 को जमा किया तो 8 हो गया। इधर से करें तो फिर ये 1 2 3 4 5वें नंबर पे है और ये 9वें नंबर पे है तो 14 था। तो हमने इसको नाम देंगे इसका, और पहले नंबरिंग लिख लें जी। तो नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो 3 4 5 और 6, मैं सिर्फ उसी को लिख रहा हूँ, सारों को लिखने की जरूरत, ये 6 नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ब्रांच है और छठे नंबर पे ब्रांच है, तो नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे फिर इसका नाम बनेगा। अच्छा, 2 के ऊपर तो मिथाइल ग्रुप है, तो 6 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, फिर इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे ना
कि उसमें हम 6 के ऊपर ये 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेन वाला ग्रुप तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर फिर ब्रांच आगे फिर बनी हुई है। इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, उसमें आपको याद होगा कि जब हम इस तरह ग्रुप को लेते हैं ना, उसकी फिर नंबरिंग करते हैं, तो उसमें हम ये आपकी इस तरह ना, ये अलग से चेन बन गई ना, ये 3 कार्बन की अलग से चेन बन गई, और ये अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो मतलब अब पहले तो मैं लिखूंगा, अच्छा ये 2 पे मिथाइल है, और 6 के ऊपर ये वाली चेन कौन सी है, प्रोपेन की है, 3 कार्बन प्रोपेन की, तो प्रोपेन बाद में आएगा, मिथाइल आपका पहले आएगा ना, एम पहले और पी बाद में। तो इसलिए पहले इसका नाम दूंगा, तो लिखूंगा 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अच्छा अब छठे नंबर के ऊपर ये 6 नंबर आ गया, ठीक है। छठे नंबर के ऊपर डैश के साथ कौन सा ग्रुप मौजूद है, प्रोपाइल मौजूद है, ठीक होगा। छठे नंबर के ऊपर, ये छठे नंबर के ऊपर 1 2 3 प्रोपाइल का ग्रुप मौजूद है। अच्छा उस प्रोपाइल की, ये जिस जिस साइड से वो जुड़ा होता है ना, जिस कार्बन से वो, ये यहाँ जिस, आप जहां से उसको ब्रांच बना रहे हैं, यहाँ से ब्रांच बन रही है ना छठे नंबर से, तो ये वाली जो पोजीशन है जिस साइड से वो जुड़ा होता है, वो इसका नंबर 1 बना हुआ है, ये इसका नंबर 2 बना हुआ है, ये इसका नंबर 3 बना हुआ है, तो इसकी अब ब्रांच दूसरे नंबर पे। तो मैं यहाँ पे छठे नंबर पे प्रोपाइल तो आ गया, लेकिन प्रोपाइल में उसके दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल लिख दिया, कि प्रोपाइल के दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और ये पूरे का पूरा ग्रुप ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ है कि ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो छठे नंबर वाले जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। किसकी छठे नंबर वाली कार्बन, जो आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन आपकी 10 कार्बन थी, तो वो डिकेन बन गई, ठीक हो गया। ये आपका अल्केन का पार्ट है। अच्छा इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, सपोज इसी जगह पे ना, ये डबल बॉन्ड लगा दे, ठीक होगा। अच्छा अब जब डबल बॉन्ड लग गया, तो जब मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा, अब इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ सारे कुछ। अच्छा जब मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा, तो उसमें आपको याद होगा हम बात करते हैं कि हमने वो लेना है आपका लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड शामिल हो। तो आपकी नंबरिंग यानी ब्रांच जो लॉन्गेस्ट चेन इधर से शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 4 था, 5 6 7 8 9, तो ये वाली आपकी जो चेन है वो लॉन्गेस्ट बन जाती है, इस तरह वाले ना, ऐसे, ठीक होगा। तो इसको हम रेड कर लेते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी रेड कलर वाली डबल बॉन्ड के साथ, ठीक होगा। अच्छा अब नंबरिंग करनी है, तो जिधर से डबल बॉन्ड करीब होगा, डबल बॉन्ड इसी एंड से करीब है, तो ये आपकी अब कार्बन नंबर 1 पे आएगी, ये नंबर 2 होगा, ठीक होगा। ये 3 4 5 6 7 और 8 होगा, तो इसको मैं 8 नंबर दे देता हूँ, ताकि वो ब्रांच का नंबर देना हमारे लिए आसान है, ठीक होगा जी। 8 नंबर पे ये चला गया। अच्छा दूसरा एक और चीज थी वो रह गया, कि ये जो ये वाली पोजीशन हमारी 1 2 3 और ये 4 पोजीशन है ना, यहाँ पे भी हमारे पास ब्रांच मौजूद है ब्यूटाइल की ना, तो 4 हो गया, फिर ये 5 6 7 और 8 हो गया, आगे चल। अच्छा लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई जी, नंबरिंग भी हमारे पास होगी। अब लिखने का तरीका बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे दिया था, कि लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास 9 कार्बन है, तो ये एंड में चेन जो आपके वो नोनेन हो गई, ठीक हो गए। और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो आप बता देंगे। अच्छा नोनेन नहीं लिखेंगे, नोनीन लिखेंगे ना, क्योंकि अल्कीन है। अच्छा उसमें हम फिर उसकी पोजीशन भी बताएंगे डबल बॉन्ड की भी ना, नोनीन आ गया, और डबल बॉन्ड किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 नोनीन हो गया, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, ठीक हो गए। ये पेरेंट चेन मेरे हो गए। अब उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, 8वें पे मिथाइल लगा हुआ है, और चौथे पे ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो बी पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो पहले ब्यूटाइल को बताएंगे। तो चौथे नंबर पे 4, और एन ब्यूटाइल लिखेंगे, क्यों कि एन जो आपका ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है वो
स्टेट चेन में लगा हुआ, एन ब्यूटाइल हो गया। और फिर दूसरे नंबर पे और 8वें नंबर पे डाई मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 नोनीन हो गया। ये इसका नाम बन जाता है कंपाउंड का। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ से बराबर आ जाए, मतलब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ कि ये 1 2 नंबर पे है ना, तो यहां से इसको मैं खत्म कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 यहाँ लगाएं। नहीं, ये बराबर नहीं बन रहा। अच्छा, ऐसे करते हैं, एक कार्बन और लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ डबल बॉन्ड लगा। ये देख, यहाँ सपोज करें डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 इधर से भी बराबर है, और 1 2 3 4 5 इधर से भी बराबर है। ठीक होगा। तो जब डबल बॉन्ड आपका दोनों तरफ से बराबर हो गया, तो बराबर होने का मतलब है कि आप डबल बॉन्ड की वजह से नंबरिंग नहीं होगी। अब नंबरिंग आपने ये देखनी है कि ब्रांचों को देखेंगे। ब्रांचों इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि सर ब्रांच इधर से भी मिथाइल है, इधर से भी मिथाइल है, ये वाला एक दूसरे नंबर पे है, फिर 3 4 5 6 दूसरे नंबर पे, और छठे नंबर पे 8, और 7वें और 8वें नंबर पे 8 और 8 16, यानी दूसरा नंबर, छठा नंबर और 8वां नंबर 16 बन गए। टोटल जमा किया तो 16 हो गया। इधर से आएंगे तो तीसरा नंबर, 5वां नंबर, और छठा, 7वां, 8वां, 9वां नंबर, तीसरा, 5वां और 9वां। तो 9 5 14 और 3 17, और उधर से कितने बने थे? 16 बने थे। तो वो वाली नंबरिंग ठीक है। फिर इधर से आना चाहिए, 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग चलेगी। उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड के हम नाम दे देंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है इसमें, मैं ये 1 2 तीसरे नंबर पे है ना, और ये 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे, इस ब्रांच को मैं खत्म कर देता हूँ। अब इसमें सिर्फ इन्हीं दो ग्रुप्स ने डिफाइन करना है। ठीक होगा। ये इस वक्त है दूसरे नंबर पे, ये है तीसरे नंबर पे। मैं इसको भी दूसरे नंबर पे रख लेता हूँ। तो अगर ऐसा हो कि यहाँ पे आपका ब्रांचें, अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, डबल बॉन्ड की नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर है, तो अगर डबल बॉन्ड बराबर आ जाए तो फिर हम ब्रांचों को देखते हैं। अब ब्रांचों में ये वाली ब्रांच भी और ये वाली ब्रांच दोनों एक जैसी हैं, दोनों तरफ से हैं भी बराबर, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप एक तरफ, मैं इसको ऐसे करूं, इथाइल लगा दूं, और एक तरफ आपका सिर्फ मिथाइल लगा, ये भी तीसरे नंबर पे है, ये भी इधर से तीसरे नंबर पे, दोनों बराबर है, और ब्रांचों की पोजीशन बराबर है, लेकिन ब्रांचें डिफरेंट हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, ब्रांचें डिफरेंट है, लेकिन पोजीशन बराबर है। तो इस केस में फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले तो दोनों सेम जैसे थे ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल था, तो जिधर से मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि जो, अगर दोनों ब्रांचों की पोजीशन बराबर हो लेकिन ब्रांचें डिफरेंट हो, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम नंबर छोटा देते हैं। मतलब ये इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है, और मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, तो इथाइल वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, और इधर से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको जब नंबरिंग देंगे, तो ये वाली नंबरिंग आपकी यहाँ से 1 रखी जाएगी। ठीक है, ये 1, ये 2, और ये 3, एंड सो ऑन। ठीक है, 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा, तो ये 8 पे आ जाएगा। इस तरफ से नंबरिंग आपकी चलेगी अल्फाबेटिकली। ठीक होगा। और नाम इसी हिसाब से नाम देने का तरीका आपका वही होगा जो हमने पहले बात कर ली, उसी तरीके से नाम आ जाएगा। ठीक होगा। ये अब बात होगी डबल बॉन्ड के हवाले से ना, सेम यही चीजें जो मैंने डबल बॉन्ड की बात की, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड पे भी अप्लाई होती हैं। ठीक होगा। मसलन यही अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूं,
पहले डबल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड था। सेम वही चीज, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइडों से जो नंबरिंग करनी है आपने, तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से करीब है उधर से नंबरिंग। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर है तो फिर ब्रांचों को देखेंगे, जिधर से ब्रांचें करीब उधर से नंबरिंग। और अगर ब्रांचों की पोजीशन भी बराबर है तो फिर उनके नाम को देखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उस उधर से नंबरिंग करेंगे। लिखने का, नाम लिखने का तरीका भी तकरीबन सेम ही है। जैसे ये डबल बॉन्ड होता, मैं एक मिनट, ये अगर डबल बॉन्ड था तो उस वक्त आप इसका नाम दे रहे थे कि 3 पे इथाइल है, ठीक हो गई, और 8 पे मिथाइल है, और 4 5, 5 के ऊपर ये अल्कीन बना हुआ है। टोटल 9 10 है, 5 डिकीन बना हुआ है। ठीक है, ये इसका नाम था पहले डबल बॉन्ड के साथ। और जब ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो सेम वही रूल अप्लाई होगा, फर्क सिर्फ ये आएगा कि अब ये इन की जगह आयन हो जाएगा, तो 5 डिकाइन हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और ट्रिपल बॉन्ड की उसी तरह पोजीशन बताएंगे जैसे डबल बॉन्ड की बताते हैं। ठीक होगा, ये तो बात होगी सिंगल वाले की। इसी तरह हमारे पास कैटेगरी आती है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक होगा, मिसाल के तौर पर इसी को मैं अगर चेंज कर लूँ, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और सपोज करें यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक होगा, ये एक ही मालिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, फर्क तो नहीं पड़े। चलो पहले मैं डबल बॉन्ड की बात कर लेता हूँ, फिर ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। ये सपोज यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सपोज करेंगे डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड को जब देखेंगे तो जाहिर बात दोनों डबल बॉन्ड इस तरफ से ज्यादा करीब, ये तो दोनों, ये डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से बराबर था, लेकिन ये वाला तो इधर से करीब है ना, तो नंबरिंग आपकी इधर से ही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलेगा। इस कंपाउंड का नाम देंगे, तो नाम इधर से चूंकि नंबरिंग आ रही है तो 3 पे इथाइल आ गया, 8 पे मिथाइल हो गया। अच्छा, अब डबल बॉन्ड चूंकि दो है तो दोनों की पोजीशन बताएंगे, पहले भी है और 3 4 5, पांचवी भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1,5। ठीक होगा। और जब हम डबल बताएंगे तो उसको डेका डाई इन लिखेंगे। इन था ना डबल बॉन्ड के लिए, इन था, लेकिन अब चूंकि दो डबल बॉन्ड है तो इसलिए डाई इन लगा दिया। डाई का मतलब दो डबल बॉन्ड है। ठीक होगा, तो डेका डाई इन हो गया, ये इसका नाम बन जाएगा। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो यही इन की जगह आपका आइन आ जाता, यानी अगर ये इस तरह ट्रिपल बॉन्ड में आए, ठीक हो गए, तो आप फिर यहाँ पे 1,5 डेका डाई इन की जगह आयन लगा देंगे, वही सेम चीज उसी रूल के ऊपर ये नाम भी आ जाता है। अब तीसरी कैटेगरी रह गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं तो क्या करें। ठीक हो गया, उसमें फिर हम ये करते हैं, पहले मैं सिंपल एग्जांपल दे लेता हूँ, फिर उसके बाद ना टफ वाले एग्जांपल पे चले चलेंगे। सिंपल एग्जांपल में जैसे ये देखें, ये जैसे मालिक्यूल आपके पास है, ठीक होगा, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और इसमें सपोज करें कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है। लेट सपोज करें डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक होगा, डबल भी और ट्रिपल भी, लेकिन दोनों की पोजीशन बराबर नहीं है, दोनों की पोजीशन सेम नहीं है। ये डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है और ये इधर से पहले नंबर पे है। तो इस केस में जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम जो कोने पे हो, यानी जो करीब तरीन हो कॉर्नर के, उसी को नंबर 1 रख लेते हैं। तो ये नंबर 1 पे आ गया, ये 2, ये 3 और ये नंबर 4 आ गया। ठीक होगा, और नाम इसका आप लिखेंगे, इस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो नाम आपका आएगा 4 पे इस वक्त है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है जी, 4 मिथाइल हो गया। और 1 पोजीशन पे आपकी 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग आ रहे हैं। 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, ट्रिपल की भी बतानी है। 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 4 मैंने लगा दिया इन, ठीक हो गया, और डैश। और 1 पोजीशन पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड, और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है, तो 1 हेक्साइन इसका नाम हो गया।
ठीक हो, आयन ट्रिपल बॉन्ड को शो कर और इन डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। इसको आप ये हेक्सा का जो वर्ड 6 कार्बन वाला इसके साथ भी लगा सकते हैं, मतलब इसी का नाम ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 4 मिथाइल 4 हेक्सीन। ई नहीं लगा होता तो वैसे ना ई एन ई होता है, ई बी एंड, लेकिन वो इसमें नहीं लगे क्योंकि अभी नाम खत्म नहीं हुआ ना, चल रहा है। तो ई एन ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ ई एन पे स्टॉप कर देंगे। और वन आपका, अब वन के साथ सिर्फ आयन आएगा क्योंकि हमने हेक्सा का जिक्र पहले कर दिया है, तो अब दोबारा हेक्सा का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ आयन लगा देंगे। तो 4 मिथाइल 4 हेक्सीन 1 आयन ये बन जाता है। ठीक हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया जी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपका इसका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये वेरिएशन हो सकती है कि डबल बॉन्ड जो आपका यहाँ पे है, सपोज करें यहाँ डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड आपका सपोज करें यहीं पे, यही ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक होगा, तो जो आपकी फिर ये ब्रांच खत्म हो जाएगी यहाँ से, उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो, अब फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद हैं, ठीक हो गया, लेकिन दोनों की पोजीशन बराबर नहीं है। लेकिन कोने के करीब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कोने से दूर है और डबल बॉन्ड कॉर्नर के करीब है। तो अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, यानी डबल ट्रिपल दोनों मौजूद हों, अगर दोनों की पोजीशन बराबर नहीं है ना, तो जो कॉर्नर से करीब है उसको उधर से नंबरिंग शुरू कर दे। ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो ट्रिपल की नंबरिंग शुरू कर दे, डबल बॉन्ड करीब है तो डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड करीब है तो इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक चला जाएगा। नाम देंगे तो नाम देने का तरीकेकार इसका वही है जो पहले हमने डिस्कस किया, यानी अब इसका मैं नाम लिखूं तो यही आ जाएगा, 3 पे मिथाइल आ जाएगा और हेक्सीना 1 पे आ गया ना, डबल बॉन्ड पहले ही बताना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले ही बतानी है, तो 1 पे हेक्सीन आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आपका चौथे नंबर पे हो गया, तो 4 हेक्साइन हो गया। ठीक हो गया, या इस पैटर्न से लिखेंगे तो यहाँ पे फिर 1 3 पे मिथाइल 1 पे हेक्सीन 1 हेक्सीन है और आपका 2 3 4 पे आयन आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये बात होगी जब डबल और ट्रिपल मौजूद और उनकी पोजीशन बराबर ना हो। तीसरी बात हम करते हैं कि डबल और ट्रिपल मौजूद हो लेकिन उनकी पोजीशन जो है ना वो सेम हो। मिसाल के तौर पर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ होता, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल, अब डबल बॉन्ड भी पहले नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड भी पहले नंबर पे। तो अगर दोनों की पोजीशनें बराबर हो जाएं, दोनों मौजूद हैं और दोनों की पोजीशनें भी सेम हो जाएं, तो फिर हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को। फिर प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले की तरफ से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, नाम आपका यही रह जाएगा। बस इसमें आपका चेंज क्या आएगा, 3 मिथाइल 1 इन और 4 5, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 हेक्साइन आ जाए। ठीक हो गया, ये इसका नाम बन जाएगा। इसमें अब आप ये सारे जितनी हमने डिस्कशन की, इसमें हमने ब्रांच को बिल्कुल भी नहीं देखा कि ब्रांच किधर से करीब है किधर से नहीं, उसकी कोई डिस्कशन नहीं। हमने सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही देखते रहे कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको फाइल उसमें ना गूगल क्लासरूम में भी ये फाइल मैंने दी थी, आप वहां से भी थोड़ा पढ़ लेना, इसको स्टडी कर लेना। इसमें मैंने ये अल्कीन के भी सारे स्टेप्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। और ये सिस ट्रांस का तो ये आपको आइडिया है कि अगर सेम सिस नाम दें तो सिस का मतलब कि दो ग्रुप लगे हैं वो सेम साइड पे हैं, और ट्रांस हो तो फिर हम उसको ये ज्योमेट्रिक आइसोमर का नाम देना हो तो इस तरह देते हैं ना, सिस 2 ब्यूटीन का मतलब ये दोनों एक साइड पे हैं और ट्रांस का मतलब ये दोनों अपोजिट साइड पे। उसके बाद हमारे पास है अल्काइन की नोमेनक्लेचर, वो हमने डिस्कस कर ली, जनरल मैंने आपको बता दी है, सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ भी होगी। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशनें जो इकट्ठी हो, एक ही मालिकूल में दोनों इकट्ठे आ जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे, वो भी हमारा डिस्कशन हो गई। ठीक हो गई, चले आज इतने ही करते हैं जी। तो क्योंकि ये 40 मिनट की होती है ना वो जूम की क्लास, उससे ज़्यादा फिर वो 40 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो आज के आज जो है ना वो इतना ही करते हैं। तो कल जो है ना हम इंशाल्लाह आपका डिस्कस करेंगे
कि नेक्स्ट जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिस्कशन इंशाल्लाह शुरू कर लें। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।